धूमधाम से मनाया गया बावन देव का प्राकट्य उत्सव। भगवान विष्णु के अवतार जिन्होंने 3 पग में अपने बटुक स्वरूप में पूरी पृथ्वी एवं ब्रह्मांड का नाप दिया था, उनके प्रकटोत्सव पर जिला स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सकल ब्राह्मण समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही भगवान बावन देव के प्रकटोत्सव को पर्व के तौर पर मनाया। कार्यक्रम से जुड़े विप्र बंधु मनीष नगाइच मुकेश पांडे ने बताया कि भगवान बावन देव के प्रकटोत्सव पर सिविल वार्ड स्थित शिव पार्वती मंदिर में प्रातः सुंदरकांड एवं बावन देव पूजन अर्चन उपरांत शाम को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से हजारों की संख्या में विप्र, महिला, पुरुष एवं बच्चों की सराहनीय उपस्थिति रही। इस अवसर पर बाल स्वरूपों ने बावन देव की जीवंत झांकी का स्वरूप धारण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें समस्त समाज के लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा एवं जलपान कराकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं देर शाम पुनः शोभा यात्रा की समाप्ति शिव पार्वती मंदिर में हुई, जहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां सकल समाज ने एक साथ भंडारे में सम्मिलित होकर कार्यक्रम का समापन किया। भगवान बावन देव ने बलि के अपमान को चकनाचूर कर 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को मापा था। यही संदेश शोभा यात्रा का रहा कि किसी भी व्यक्ति को अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके अभिमान को खत्म होते देर नहीं लगती। साथ ही भगवान के स्वरूपों का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आज भगवान बावन देव का प्रकटोत्सव वस्तु की स्थिति है कि जब पृथ्वी पे किसी व्यक्ति का कैसे भी कोई अत्याचार, अनाचार, अहंकार बढ़ता है, तब तक भगवान पृथ्वी पे अवतरित होते हैं और उससे वो परिणाम देने के लिए तैयार है। उस समय जब भगवान बावन देव का अवतरण हुआ, उस समय बाली का अत्याधिक दान करने की आदत थी। उसका कहना भगवान भी हमारे सामने आएंगे तो उन्हें भी हम दान देंगे। उनका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो उनने बावन देव के रूप में आए। 3 पग में जमीन में, 2 पग जमीन पर हो गए, तीसरा पग कहाँ जाना चाहिए था, ये तय होने के लिए बाली नीचे बैठा और भगवान बावन देव ने उसके सिर पे पैर रखा। वो पैर बाली के सिर पे नहीं था, अहंकार के सिर पे था और अहंकार जमीन के भीतर गड़ गया। इस तरीके जब पृथ्वी पे आज के परिवेश में राजनीति में भी कोई आदमी अहंकारी बन के खड़ा होगा, तब जनता रूपी बावन देव उसका अहंकार का नाश करने के लिए अपने पगों से उसके लिए मत के माध्यम से उसको अंत करेंगे। यही बात आज इस जनता को और भारतवर्ष के लोगों को जानना चाहिए कि सनातन धर्म हमेशा से अहंकार, अत्याचार, अनाचार का विरोधी रहा है और भगवान बावन देव को स्मरण करते हुए हम ये मानते हैं कि हमारा सनातन धर्म हमेशा स्थायी, अक्षुण्ण रहेगा और हमेशा अहंकारियों का अंत करता रहेगा। जी, आज क्या कार्यक्रम था दादा? आज दमोह जिले के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा हमारे भगवान विष्णु के अवतार भगवान बावन देव का प्रकटोत्सव है। इस अवसर पर हर वर्ष के अनुसार हमारे सिविल वार्ड के शिव पार्वती मंदिर में भगवान सुबह सुंदरकांड का पाठ और पूजा अर्चन हुआ। उसके बाद शाम को 5 बजे से विशाल शोभा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करके निकाली गई और उसके बाद अब समाज के द्वारा भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर भगवान बावन देव के प्रकटोत्सव के अवसर पर मैं समस्त जिलेवासियों को और दमोह जिले के समस्त ब्राह्मण बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भाई साहब, आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज बावन भगवान की शोभा यात्रा हम लोगों ने ब्राह्मण समाज के लोगों ने निकाली है। इस बावन यात्रा में ये इसकी प्रमुखता रहती है कि सिर्फ इसमें विप्र समाज के लोग ही शामिल होते हैं। हम लोग मिलकर हवन पूजन सुबह से करते हैं, शाम को शोभा यात्रा निकालते हैं। इसमें हमारे परिवार के महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं और एक ब्राह्मण एकता का एक संदेश हम इससे देने का प्रयास करते हैं।
देखिए, विगत वर्षों की परंपराओं को जारी रखते हुए इस वर्ष भी सिविल वार्ड नंबर 4 एवं 7 एवं संपूर्ण ब्राह्मण समाज दमोह के द्वारा वामनदेव प्राकट्योत्सव के संबंध में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में प्रातः 10 बजे से सुंदरकांड एवं हवन पूजन हुआ। तदुपरांत शाम 5 बजे के आसपास एक विहंगम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं बच्चे शामिल हुए। साथ साथ दमोह जिले के तमाम सारे प्रतिष्ठित एवं पूरे ब्राह्मण समाज की इसमें झांकी के स्वरूप में शोभा यात्रा निकली। क्योंकि आज के दिवस भगवान वामन देव का प्राकट्योत्सव होता है, साथ ही ये भी कहा जाता है कि भगवान वामन देव ने बलि का घमंड चूर करने के लिए उनका वध किया था, और ऐसे ही असुरों के संहार करने के रूपक के तौर पर हमने एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जो एक सफल आयोजन रहा है। यात्रा कहाँ से कहाँ तक? देखिए, यात्रा सिविल वार्ड नंबर 4 के KN कॉलेज शिव पार्वती मंदिर से आरंभ होकर के दमोह के तमाम सारे प्रमुख मार्गों से होकर के वापस सिविल वार्ड में ही समाप्त हुई है, जहां शाम 7 बजे से हवन पूजन एवं भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। जी बताएं। जी देखिए, हमारे समाज की ओर से वर्ष में कम से कम 2 बार बृहद सम्मेलन होता है। हमारा समाज अपने इष्टों के प्रति अपने भाव व्यक्त करने के लिए एकत्र होते हैं, शोभा यात्रा निकलती है, मिलकर भंडारा होता है, और इसका मूल लक्ष्य रहता है कि हमारी युवा पीढ़ी में हमारी सनातन संस्कृति के, हमारे ब्राह्मण संस्कृति के भाव जागृत रहे, ताकि हमारा ब्राह्मणत्व और हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे। इसी भाव के साथ समाज के सभी लोग मिलकर के ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और जिसकी सफलता के लिए मैं अपने सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। मित्र बंधु माता बहनों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार।